अच्छा, कैसी हो? कल मेरी जगह पर काम कर रही थी, कोई काम खराब तो नहीं कर दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम फिक्र मत करो। अच्छा ठीक है। छोड़ो। मेरी मदद करो। चलो, तुम जो मेरी मदद कर रही हो, मैं इसका एहसान अपनी पूरी जिंदगी में नहीं चुका पाऊंगा। मुझे जाने दो। मैंने कहा मुझे जाने दो। मेरी मदद करने के लिए शुक्रिया। मैं तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। कल रात मुझे किसी ने जहर दे दिया था। कुछ भी करो लेकिन उन्हें ढूंढो। मेरी जान बचाने वाले का मेरी जिंदगी और मेरी फ्यूचर पे हक ज्यादा है। जल्दी जाओ और उन्हें किसी भी हाल में ढूंढ के लाओ। जी जी यंग मास्टर, मैं अभी के अभी यंग लेडी को लेकर आता हूँ। अरे ये क्या? मुझे तो लगा था कि तुम बहुत ही मासूम हो। नहीं, तुम गलत समझ रही हो। ऐसा कुछ। ये जेड नेकलेस है। अब ये ना कह देना कि तुम्हें चाइना के किसी अमीर आदमी ने ये गिफ्ट किया है। तो सीधे से बता दो कि तुम्हें ये किसने दिया और तुमने उसके साथ क्या किया। देखो, तुम गलत समझ रही हो। ये तो नकली है, तुम भी रख सकती हो। अच्छा सुनो, वैसे तुमने कुछ ऐसा तो नहीं किया जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े? मुझे देर यंग लेडी, यंग लेडी, अरे अब ये कौन है? जरा ये बताएं आपकी कौन सी डॉक्टर ने फूजी ग्रुप के मास्टर का ध्यान रखा था? अरे वो भला, वो यहाँ पे क्यों आएगा? हमारे अमीर यंग मास्टर ही सिर्फ फूजी ग्रुप के फूजियान हैं। हाँ, फूशियान, फूजी ग्रुप से, वो जिसपे सारी दुनिया की लड़कियां मरती हैं। आपने हमारे यंग मास्टर को बचाया, इसलिए वो आपसे शादी करके आपको फूजी ग्रुप की बहू बनाना चाहते हैं। अच्छा तो ये बात है। तो ये सारी खिचड़ी कल रात पकी है। तो इस वजह से वो नर्वस हो रही थी और इतना बड़ा चक्कर चला रही थी। आपने मुझसे कुछ कहा? ओह नहीं तो। अच्छा मैं समझ गई। यंग मास्टर, यंग मैडम मिल गई हैं। उन्होंने अपना नाम शी जिन रोंग बताया है। शी जिंगरॉन, ये वही लड़की है जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। सब पुलिस स्टेशन पे मना कर दो। उनको बोलो कि हमने उस लड़की को ढूंढ लिया है। जी सर। मिस्टर, आपकी ड्रेसिंग का टाइम हो गया। ये चोट इतनी गहरी नहीं है, फिक्र मत करिएगा, मैं हूं यहाँ पर। हो गया? इसकी महक हूबहू उस जैसी क्यों है? क्या है? कैसे हो हुआंशु? मैं जानती हूँ तुम्हें इन दिनों जॉब नहीं मिली, तो मैं तुम्हारे लिए एक ब्रांडेड सूट लेकर आ रही हूँ। सच में? गुड बेबी। जान। हुआंशु, ये आवाज कैसी थी? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। चलो किसी दिन तुम्हें घर से पिक करूंगा। इसकी जरूरत नहीं, मैं पहले ही तुम्हारे घर के सामने हूँ। हाय हाय, अरे तुम यहाँ आज सुबह सुबह? क्या मेरी याद आ रही थी तुम्हें? तुम ये नंगे पुंगे क्यों घूम रहे हो? क्या तुमने भी मेरे लिए सरप्राइज रखा है? ओह हाँ हाँ हाँ,
हाँ, ये सूट तो काफी खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। थैंक यू वाइफ। अब थैंक यू क्यों कह रहे हो? मत कहो ना। तो तुम क्या आज अपने पार्ट टाइम जॉब पे नहीं जा रही हो? नहीं, तुम्हारा सूट लेने के लिए लीव पर थी। तुम्हें पसंद आया? मुझे पसंद आया, बहुत ज्यादा पसंद आया। अच्छा है, फिर मैं इसे अलमारी में रख देती हूँ। अरे कहाँ जा रही हो? उसको मैं खुद रख लेता हूँ ना। बाप रे, कौन है ये? ये मेरी कजन है। ये इसलिए छुपी है क्योंकि हम खेल रहे थे हाइड एंड सीक। कजन? अच्छा काम किया। अरे मेरे लिए रुको दो। शोशिया, सच बताऊं तो मैं पहले से तुम्हारे साथ ब्रेकअप करना चाहता था, पर लेकिन तुम्हें लोगों के टुकड़ों पर पलने की आदत हो गई है। अगर ऐसे आती ना तो शायद पता ही ना चलता। तुम बस जूनियर हो और तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करती। ये रहे तुम्हारे पैसे, रख लो। ये हमारे समझौते की रकम ही समझो। ये पैसे भी मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं एक अच्छा इंसान हूँ। पैसे? मैंने बस इतने तो नहीं दिए थे। जो तुमने पहन रखा है वो भी मैंने ही लेकर दिया था। और इसे तो लिए हुए अभी 2 ही मंथ हुए हैं। और ये शूज डॉलर्स में कीमत थी इसकी, तुम जानते हो ना। चलो निकालो सब, वो जो तुमने मुझसे लिया था। ओह हाँ, तुम बोल रही हो कि मैं तुम्हारा सब दिया हुआ तुम्हें वापस दूं? तो इतनी हिम्मत है तो लेके दिखाओ मुझसे इस जगह से। हाथ होती है बेशर्मी की। जी आज ऐश करिए। मेरी प्यारी बेटी, आ जाओ, अंदर आ जाओ। अरे वैसे मेरी बात सुनो, अब तुम बड़ी हो गई हो तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारियां संभालनी चाहिए। मामा, जो चाहिए सीधा सीधा बोलिए ना। देखो, अब तुम कॉलेज नहीं जाते और तुम्हारी उम्र भी नहीं है, तो क्यों ना तुम एक अच्छा सा अमीर लड़का ढूंढकर पैसे कमा लो थोड़े। मामा, क्या मतलब आपका? जब मैं कॉलेज में सीनियर बनने वाली थी तब आपने कहा कि मैं काम करूं पापा की बीमारी को ठीक करने के लिए, और पढ़ाई के साथ पार्ट टाइम जॉब और कॉलेज भी नहीं जाना। ऐसे में कोई कैसे एग्जाम दे सकता है? अरे सोचो जरा, लड़कियां डिग्री लेकर कर भी क्या लेती हैं? इससे पहले कि भूख के लाले पड़े, किसी अमीर लड़के से शादी कर लो। मॉम, मैं पहले से 2 जॉब्स ऑलरेडी कर रही हूँ और डिनर से पहले ये कौन खाता है? अरे देखो तो इस लड़की को, मेरे आगे जुबान चलाती है। अरे तुम ही बोल दिया करो उसे कुछ, ऐसे तो बूढ़ी हो जाएगी। देखो ये जी रॉन्ग, मुझे तो डर था कि तुमने कुछ गलत तो नहीं किया। सुनो लड़की, ये क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें नहीं पता कि हमारी मैडम यंग मास्टर की दुल्हन बनने वाली हैं? क्या कहा? जी रॉन्ग, तुम्हारी शादी हो गई? फूची ग्रुप के यंग मास्टर से मेरी शादी होने वाली है। ये सारी चीजें तुम अपनी सारी जिंदगी अफोर्ड नहीं कर पाओगी। मुझे तो पहले से पता था कि एक ना एक दिन तुम इतना अच्छा काम जरूर करोगी। बहुत ही अच्छी बेटी हो। सुनिए आंटी, आप ये ले लीजिए, ये आपके लिए बेस्ट है। अरे क्या सच में ये मेरे? मुझे तुम्हारे हराम के पैसे नहीं चाहिए। चलिए मोम यहाँ से। अरे लेकिन मुझे, सुनो बेटा जिनरोंग, उन्होंने तुम्हारे तोहफे लेने से मना कर दिया तो तुम्हें बुरा लगा है ना? आप इसकी फिक्र मत करें, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मुझे इनकी औकात इनको कैसे दिखानी है। ये रहेगी। जो मैंने तुम्हें बोला था तुम वो सब ले आए? मैं अपना काम बखूबी करता हूँ, बस आप अपना काम मत भूल जाना। बेसब्रे क्यों हो रहे हो? कहा है ना, काम होने के बाद 1 लाख तुम्हारे अकाउंट में पहुँच जाएगा, तो पहुँच जाएगा। हाँ ठीक है, ठीक है। तो यहाँ खड़े रहकर आरती उतारोगे क्या? चलो दफा हो जाओ अब। ओके ओके ओके। अरे तुम सच में पागल हो गई हो। अगर हम उसका तोहफा लेते ही ना तो अच्छा होता ना, हम उसे जानते ही ना। पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। माँ, क्या कुछ भी? यहाँ क्यों आए हो? तुमसे माफी मांगने आया हूँ मैं। पूरी होशो आवाज में तुमसे शादी करने आया हूँ। क्या बकवास कर रहे हो? हमने ब्रेकअप कर लिया था ना। शोजा, अगर तुमने मुझे माफ नहीं किया तो मैं यहाँ पे बैठा रहूंगा। फांग होंक्यू, तुम पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझे चीट किया है, फिर अब किस मुंह से आए हो मेरे पास? मैं जानता हूँ कि मैं एक बुरा इंसान हूँ। चाहो तो मारो मुझे, मारो, पर प्लीज मुझे माफ कर दो। अच्छा एक चांस तो दे दो खाली। मैं पक्का अब गलती नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे पाँव में गिर के रहूंगा। कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुनो। निकलो बाहर। तुमने मेरी बेटी का चीट किया, चलो निकलो यहाँ से।
अब इसमें क्या बला है? आह, आह, अरे प्यारे बेटे, तुम बैठे क्यों हो? खड़े हो जाओ, कितने अच्छे हो तुम। ऐसे बैठे रहोगे तो घुटनों में दर्द शुरू हो जाएगा। कहो तो दबा दूं। और सुनो तुम, अब गुस्सा थूक दो। ये लो बेटा, सेब खाओ। और तुम दोनों की शादी के लिए मैं राजी हूँ, राजी हूँ। मॉम, अभी तो आप मेरी साइड पे थी ना, अब ये क्या कर रही हैं आप? मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम्हारा अच्छा बुरा खूब जानती हूँ। इससे बेहतर लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिल सकता। सुनो बेटा, तुम मेरी बेटी से शादी करोगे ना? मॉम, आपके अल्फाज काफी है मेरे लिए, तो मैं क्या भी करूं क्या जाके? ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, ध्यान से। बस कुछ टाइम, मैंने कहा तुम निकलो। शादी का इंतजार करो। मैं जल्द ही लौटूंगा। अब तो बैंड बाजे के साथ ही आऊंगा। अरे ठीक है बेटा, ध्यान से जाना, कहीं गिर मत जाना, ध्यान से। पागल कहीं की, भला ऐसे कोई सोने की खदान को कैसे ठुकराता है? तुम चाहती हो कि मैं हमेशा ऐसा ही तिल तिल मरती रहूं? मॉम, मुझे उससे शादी नहीं करनी है। तुम्हारा यहाँ क्या रखा है? काम करो अपना। मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो घर से निकल जाओ मेरे। वैसे पहली बार ही सुन रहे हैं ना कि किसी को अपने ही घर वालों ने लात मार कर निकाल दिया। खामोश हो जाओ। तो आज जो आप सब यहाँ हो, तो मैं एक ऐलान करने वाला हूँ। बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे किसी के मरने का ऐलान हो। हमारी कंपनी में एक नई सुपरवाइजर आई है और वो कुछ ही देर में यहाँ विजिट करने वाली है। और अगर तुम में से किसी ने भी इनको नाराज किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं। समझ गए सर? समझ गए। मैनेजर यांग, इतना नर्वस मत होइए। वैसे आप अपने एम्प्लॉयज को बहुत ही अच्छे से समझाते हैं। आपका वेलकम है। क्या कर रहे हो? हेलो वेलकम मैम। जिनरोंग, तुम फिर से यहाँ? मुंह बंद करो अपना। तुम हमारी यंग लेडी की इस तरह से कैसे बेइज्जती कर सकती हो? तो मोहतरमा, आपको तमीज नहीं है क्या? मैडम इसे जरा भर भी तमीज नहीं है। अपने घर के सूटकेस यहाँ पे उठा लाई है, यहाँ के इर्द गिर्द का माहौल खराब कर रही है। सच बताऊं तो ये एक नंबर की कामचोर एम्प्लॉय है, फ्री के पैसे उठाती है। अच्छा ऐसा क्या? फिर तो मुझे इसे सजा देनी चाहिए। तो कंपनी के सारे टॉयलेट्स आज तुम साफ करोगी। कंपनी के सारे टॉयलेट्स आज तुम साफ करोगी। जिनरोंग, हम हमेशा से साथ ही बड़ी हुई ये हैं। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हारी औकात है? बैग में 100 युवान तक भी नहीं और कह रही हो मुझे जानती हो? तो मेरा एक मशवरा मानो, यहाँ के सारे टॉयलेट्स अच्छे से चमका दो, तो मैं तुम्हें अच्छी खासी रकम दे सकती हूँ। मिस जिनरोंग, ये ज्यादा हो रहा है। देखिए मोहतरमा, आपका ज्यादा हो रहा है अब। जो कहा जा रहा है उसे चुपचाप करो। खामोश हो जाओ। ये बिल्डिंग बहुत बड़ी है, तो तुम्हें सारे वॉशरूम साफ करने के मैं मेरे साथ कैसे खड़ी हो पाओगी? जान, तुम बेफिक्र हो जाओ। वो ये बहुत बदतमीज थी, तो मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगी, इसलिए मैंने इसे निकाल दिया कंपनी से। ओह अच्छा, तो तुम अपने एम्प्लॉयज चेक कर रही थी। ठीक है, छोटा एम्प्लॉय है, ये हैंडल कर लेंगे। हम घर चलें? तो मोहतरमा, तुम्हें तुम्हारी औकात का अंदाजा हो ही गया होगा। तो चलो, जो जो तुमने किया उसके लिए घुटनों पर बैठकर माफी मांगो। अब भी खो गई। तुम मिस जिन की क्लासमेट थी। हद है। अपना मुंह बंद रखा। अब गर्मियां है क्या? अब तुम्हें टॉयलेट साफ करने के लिए 1 महीना चाहिए। कल से आते ही तुम्हें यहाँ 2 घंटे सफाई पर लगाने हैं और सारे स्टाफ की डेस्क साफ करनी होगी। उठाओ इसे, उठाओ इसे, उठाओ। छोड़ो मुझे। मुझे बचा लो, मैं तुम्हारा जिंदगी भर ख्याल रखूंगा। छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ दो मुझे। ये वही है। छोड़ो मुझे। हाँ? जान, क्या नाम है तुम्हारा? ये सिर्फ एक मामूली सी एम्प्लॉय है, तो तुम ये क्यों पूछ रहे हो? जी मेरा नाम डायरेक्टर शाओ है।
जी, ये लड़की किसी अमीर आदमी को देख ले तो पागल हो जाती है। और हाँ सर, ये मैडम शी से बहुत गुस्से से बात कर रही थी क्योंकि वो एक अमीर शख्स से शादी कर रही है और इसकी नहीं हो रही है। इसके लिए कोई बात नहीं, बस बेहतर होगा ये यहाँ से चली जाए हमेशा के लिए। इससे शुक्रिया तुम्हारा, और तुम्हारा भी अपना असली रंग दिखाने के लिए। रुक जाओ, सुनो। अब क्या? अब फौजी ग्रुप के मास्टर क्या मुझे अपनी फियांसे के लिए पनिश करेंगे? मेरे पास खोने को कुछ नहीं, इसलिए जो भी सजा है जल्दी बताइए। जिस रात मैं बहुत जख्मी था उस दिन मैंने तुम्हें कॉल किया था। मैंने तुम्हारे फोन से अपने एक दोस्त को फोन किया होगा। जी सर। जान, ये तुम क्या कर रहे हो? ये एक मामूली सी एम्प्लॉय है, इसके पास मेरा नंबर कैसे चलेगा? क्या ये नंबर तुम्हारा है? ये तुम्हारा फोन है क्या? अरे ये भी कोई पूछने की बात है? ऑफ कोर्स मेरा ही है। उस रात मैंने ये यूज नहीं किया। जान, चलो ना इस बारे में घर जाकर बात करते हैं। यहाँ लोग बहुत हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमें इनके सामने कोई तमाशा खड़ा करना चाहिए। तुम्हारी बातें मुझे शक करने में मजबूर कर रही हैं। मुझे एक बार चेक करना होगा। अपना फोन देना। क्यों दूं? जियाओ, देखो ये कहीं तुम्हारा नंबर तो नहीं। मुझे दो। तुम ये क्या कर रही हो? तो तुम्हें मुझ पर शक है ना? तुम्हारी हरकतें मुझे शक करने में मजबूर कर रही हैं। लाओ, मुझे दो, मुझे दो। अरे नहीं। देख लिया ना, मेरी मामा की कॉल थी। तुम्हें मसला क्या है? तुम अपनी फैमिली में खुश रहो ना, मुझे तो अकेला छोड़ो। जॉन, तुम्हारे फोन में कौन सा रिंगटोन सेट है? वो मैं चेक करती हूँ। ये तो मेरे सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है। मैं चेक करके आती हूँ। ये मेरा फोन अपने पास रख लो। अगर तुम्हें कोई तंग करे तो मुझे बेझिझक कॉल कर लेना। अरे पकड़ लो। लेकिन जियो, मैं काफी जख्मी हूँ। किसी को भेजो जो मुझे यहाँ से निकाल ले। वो मेरे नंबर पर मिस्ड कॉल आई है, मैं अभी कॉल बैक करती हूँ। फार्म खां ये मुझ पर शक कर रहे थे। देखा ना, मेरे पास से नंबर चल रहा है। अगर तुम सच में उस रात मेरे साथ थी तो ऐसे कई हजारों फोन मैं तुम्हें लेके दे सकता हूँ। शुक्रिया जान। क्या मतलब तुम्हारा? हैरत है, तुम अचानक से ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? अगर वो नंबर इस लड़की का ही हुआ तो न जाने क्यों पर मेरा इस लड़की पे ध्यान बहुत ज्यादा जा रहा है। क्या तुम बता सकती हो कि उस रात तुम कहाँ थे? अब क्या चाहिए तुम्हें? इस बात से तुम्हारा क्या लेना देना? जल्द से जल्द सारी मालूमात हासिल करो। अरे चेक करने की कोई जरूरत ही नहीं है। जनाब, बात यह कि शोशा मेरी गर्लफ्रेंड है और उस रात ये मेरे साथ ही थी। सच में? हाँ सही कहा। इसके बॉयफ्रेंड को पूरी कंपनी अच्छे से जानती है जान। जी बिल्कुल सर। वांशु, अब ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? हो, ये बहुत पैसे वाला इंसान है और पैसे वाला इंसान किसी की भी लाइफ तबाह कर देते हैं। और मैं तो कहूँगा इनसे बच के ही रहा करो थोड़ा सा। अब हम सबको ये तो नहीं बता सकते ना कि तुमने इसके साथ मुंह काला किया है। जनाब देखिए, हमने आपको सब कुछ सच बता दिया और ये बिल्कुल सच है। जान,
जॉन, आई एम सो सॉरी। मैंने आज तुम्हें बहुत ज्यादा शक किया। मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। तुमसे बहुत नाराज हूँ। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आगे से तुम्हें कोई भी मुश्किल पेश नहीं आएगी और मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। सच में? तो फिर क्या याद करोगे तुम भी? तुम्हें माफ किया। समझ गया। तो चलो घर चलते हैं। जरा एक मिनट। अपना फोन मुझे दो। नहीं दूंगी। मैंने कहा अपना फोन दो। जीन रोंग, लिमिट क्रॉस मत करो। तुम्हारी वजह से आज मेरी इतनी इंसल्ट हुई तो मुझे तुमसे बदला तो लेना ही था ना। और वैसे तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलवा दूं। तुम्हारी यही औकात है कि तुम सारी जिंदगी मेरे तलवे चाटो। जहान, तुम किस बारे में बात कर रही हो? वो बस कुछ नहीं। उस लड़की की वजह से मेरी इंसल्ट हुई, इसलिए मैंने सोचा उसकी भी अच्छी खासी कर दूं। मैं उस वक्त तुम्हारा सच में इंतजार कर रहा था। समझ गई मैं। तुम जैसे लोग अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा ना। मैं तुम्हारा हमेशा हर वक्त साथ दूंगा। तो दोबारा मेरे पीछे मत आना मुस्तकबिल में। ए शोशा, शोशा। जान, चलो आज साथ में सोते हैं। चलो आज साथ में सोते हैं। उस रात तुम्हारा जिस्म कुछ अलग ही था। आज तुम्हारा जिस्म बहुत थका हुआ लग रहा है। उस वक्त हम एक दूसरे को जानते नहीं थे ना। और जब इंसान एक दूसरे को जान लेता है तो उससे थोड़ी कुर्बत बढ़ा लेनी चाहिए। ये सच है। उस रात उस रूम में एक अच्छा वक्त गुजरा मेरे लिए। हाँ बताओ। ठीक है, मुझे माफ करना। मैं भूल गया था कि हमारी कंपनी की आज एक बहुत बड़ी डील थी। मैं आता हूँ। कहीं तुम्हें सच्चाई के बारे में सब कुछ पता न चल जाए, इसलिए मैं ये सब कुछ कर रही हूँ। वरना तुम्हारे साथ सोने का मुझे भी कोई शौक नहीं है और तुम्हारे साथ सो के तो मैं रहूंगी। अब तुम्हें क्या मसला है? शोशा, मैं बस हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाने की सोच रहा हूँ। फिर हर जगह हमारी इज्जत होगी। मैंने एक अच्छा वक्त निकाला है तुमसे बात करने के लिए। सच में? तो मुबारक हो। शोशा, तुम ठीक तो हो ना? ठीक है। ये लो मेरा क्रेडिट कार्ड। जाओ शॉपिंग करो, मौज करो दोस्तों के साथ। हो सकता है तुम्हारा मन हल्का हो जाए थोड़ा। यानी कुछ भी। जान, शोशा। जान, शोशा, क्या तुम अब भी उस लड़की को लेके मेरे साथ नाराज हो? मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। मैंने सोच लिया हम दोनों डेट पे चलते हैं। हाथ छोड़ो मेरा। दोबारा मुझे छूने की कोशिश की तो पुलिस बुला लूंगी। फिर तुम्हारा क्या होगा? हटो पीछे। हाय, मैंने कहा ना मैं कर रहा हूँ। अरे इतनी जल्दी किस बात की है? कल कंपनी के बैंकेट में सारे मेंबर आएंगे और कंपनी का मैनेजर तुम्हारी मदद करेगा, तो तुम उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे दे देना। आपका तहे दिल से शुक्रिया आज की इस दिन में आने के लिए। सुनो, तुम भी पियो ना। अब मुझे थोड़ा काम है, मुझे जाना पड़ेगा। अरे नहीं, तुम ऐसे यहाँ से नहीं जा सकती। आज यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। जो जाएगा वो कल कंपनी में ना आए। यहाँ बैठे सारे दोस्त अपना जाम अपने हाथ में उठाइए। चलो पीते हैं, चलो पीते हैं, चलो पीते हैं। वैसे यहाँ पे सब ड्रिंक कर रहे हैं तो तुम्हें भी करनी चाहिए। ये अमेरिकन फ्रूट्स वाइन है, पी लो।
मिस्टर फांग के आने के थैंक्स के लिए एक टोस्ट तो बनता है। आ जाइए सर। अरे सुनो, तुम ठीक तो हो ना? मैं घर जा रही हूँ, यहाँ और नहीं रह पाऊंगी। अरे रे, क्या हो गया? तुम ऐसे कैसे जाओगी? तुमने बहुत ज्यादा पी रखी है। मैं हूँ ना तुम्हारा ध्यान रखने के लिए। तो मिस्टर फांग, हम सब जाते हैं। चलो जल्दी। हर बार तुम्हारी वजह से मुझे बहुत पैसा मिलता है। उसने कहा था कि तुम्हारा ध्यान रखने में मुझे बहुत पैसा मिलेगा। क्या मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ? क्या मेरा कोई हक नहीं है तुम्हारे ऊपर? क्या मैं तुम्हें चूम भी नहीं सकता? छोड़ो मुझे। अबे साली, तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया आखिर? मुझे जाने दो। आ जाइए सर। अबे साली, तूने मुझ पे हाथ कैसे उठाया आखिर? अबे साली, कहाँ तक भागेगी? अब क्या है? ऐसे कैसे? आज मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। मुझे मारने की किसकी हिम्मत? नहीं नहीं नहीं। तो क्या अब तुम्हारा नशा उतर गया? हाँ, वो उतर गया। ये नशे में तुम इसके साथ जबरदस्ती करे थे? तो क्या हुआ? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। वो मेरी गर्लफ्रेंड है। आराम से। छोड़ो मत मुझे, पीछे हटो। फिक्र मत कीजिए, अब आप बिल्कुल सेफ हैं। तुमने बचाया मुझे। तुमने सारी रात ध्यान रखा मेरा। तुम्हारा बाजू ठीक तो है ये? मैं ठीक हूँ, आप काफी जल्दी। सर मिस मेरे साथ है, हम अभी चलें? क्या? चलो, Thank you, ड्राइव मैं मिस्टर। करूँगा। आपकी इस टाइम रिपोर्ट्स आ आपको गई। आराम करना चाहिए। आप बहुत जल्दी ही माँ बनने वाली हैं, इसलिए ड्रिंक मत किया करें। हाँ, कैसे शोहर हो तुम जो अपनी बीवी को ड्रिंक करने से नहीं रोक सकते? प्रेग्नेंट? लेकिन मैं कैसे हो सकती हूँ? आप अपनी रिपोर्ट्स चेक कर लीजिए, पॉजिटिव आया है। जब आप माँ बनने वाली हो तो आपको बस आराम करना चाहिए। वैसे आपकी और आपके हस्बैंड की जोड़ी कमाल की है। हस्बैंड एंड वाइफ? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आपकी शादी नहीं भी हुई तो भी आपकी जोड़ी कमाल की है। क्या हुआ? क्या आप बच्चा पैदा नहीं करना चाहती? अगर आपको एबॉर्ट भी करना है तो 40 दिन इंतजार करना होगा। शोशा, मुझे मारना चाहते हो क्या? अब क्या है? प्लीज मुझसे शादी कर लो। फांग होंगशु, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो क्या? क्या मसला है तुम्हारा? लो पकड़ो इसे। मामा, आपको नहीं पता कल ये मेरे साथ क्या करने वाला था? ये एक भेड़िया है। शोशा, उस दिन बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मैं तुम्हें एक्सप्लेन कर सकता हूँ। छोड़ो मुझे शादी नहीं करनी। सुनो ना, तुम बस मुझसे शादी करोगी? जानती हो ना, ये भी एक सवाल है कि तुम हॉस्पिटल में किसके साथ थी? वो मैं था। ऐसा कैसे मुमकिन है? तुम्हें आखिर यकीन क्यों नहीं हो रहा?
मैं उस रात के बारे में तुम्हें सब बता सकता मुंह हूँ। बंद वो करो। रात मैं कैसे भूल मुझे सकता तुम हूँ? पे यकीन नहीं, और मुझे ठीक से याद है कि वो इंसान जख्मी था। तुम पे तो एक भी जख्म का निशान नहीं है। फिक्र ना करो, मैं तुम्हें उस चीज की रिकॉर्डिंग तक दिखा सकता हूँ चाहूँ तो। छोड़ो मुझे। पर हम दोनों ही थे उस दिन, हमारे साथ और कोई भी नहीं था। वो रात तुम्हारे लिए फर्स्ट टाइम थी ना, इसलिए तो मैंने यादों के तौर पे उसको रिकॉर्ड कर लिया था। क्या तुम चाहती हो कि मैं इस वीडियो को पब्लिश कर दूं? क्या बकवास किए जा रही हो तुम? होश बेटा, तुम बस तैयारी करो शादी की, मैं इसे मना लूंगी। तुम बस फिक्र मत करना, तुम बस तैयारी कर लो। मॉम, आप फिक्र मत कीजिए, शोशा के साथ मैं शादी करूंगा। अब देखिए ना, नखरे दिखाती है। मैंने हम दोनों के लिए कितना प्लान किया। हाँ हाँ ठीक है, चलो इधर आओ तुम। मामा बात सुनो मेरी, मुझे शादी करनी पड़ेगी। मुझे नहीं करनी शादी, छोड़िए मुझे। यही बंद रहो। मॉम मॉम दरवाजा खोलिए, मुझे शादी नहीं करनी। मॉम मैंने कहा मुझे शादी यही बंद रहो। मॉम दरवाजा खोलिए। रहो अंदर ही। 20 की हुई हूँ, अभी मैं कैसे शादी कर लूँ? मॉम प्लीज समझिए ना मेरी बात को। जो मर्जी करती रहो, तुम्हें मैं नहीं बाहर निकालूंगी। मुझे तंग करके रखा है तुमने। एक तो मॉम मुझे फोर्स कर रही है उससे शादी करने के लिए, और उस रात यही था क्या? क्या तुमने आज के डिनर के बाद अपनी सप्लीमेंट्स ली थी? वो असल में आज तुम सारा दिन घर नहीं रहे ना, इसलिए तुम्हारा बेबी सारा दिन परेशान रहा, इसलिए मेरा कुछ खाने का मन ही नहीं हुआ। वैसे सुनो ना, वो लेना जरूरी है? नहीं, मैं इस बारे में पूरी दुनिया को बता देना चाहता हूँ, उसके बाद ही हाथ लगाऊंगा। जान तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। इतना तो बचपन में मेरे मॉम डैड ने नहीं रखा होगा, इसलिए मेरा कुछ करवा खाने का मन नहीं होता। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा है। क्या तुम्हारी तबीयत खराब है? सुनो जान, क्यों ना हम शादी कर लें? तुम अपने माँ बाप से बात कर लो। अरे तुम इतने मसरूफ रहते हो, इसकी क्या जरूरत भला? अरे नहीं, तुम इतना परेशान मत हो, ठीक है? मैं सुबह तक एक अच्छी जगह ढूंढता हूँ मिलने के लिए। मैं ढूंढ लूंगा, सुबह ही मिलते हैं। मैं एक अच्छी जगह ढूंढ लूंगा। अच्छा ठीक है, तो कल मिलते हैं। अब असल में मैं बहुत थक चुकी हूँ, इसलिए अब मैं सोने जा रही हूँ। चलो। ये फिर से वापस क्यों आई है यहाँ? मैं इससे फायदा उठा सकती हूँ बाहर निकलने में। माँ दरवाजा खोलिए, मैं उससे शादी करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। तुम सच में मान गई हो ना? हाँ बिल्कुल मामा, शी जिनरोंग भी एक अमीर आदमी से शादी कर रही है, तो मैं भला क्यों पीछे रहूँ? हाँ ये हुई ना बात, मुझे पता था तुम्हारा। मैं तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से करूंगी, तुम किसी भी बात की फिक्र मत करना मेरी बच्ची। माँ शी जिनरोंग अपने हस्बैंड के साथ नीचे आई है, हमें जाकर देखना चाहिए, शायद वो और गिफ्ट लाई हो। अरे क्या सच में? चलो चलो फिर चलते हैं। अरे ये लड़की कर क्या रही है? अरे अच्छी खुशबू भी आ रही है। अरे हाँ तुमने सही कहा। अरे जल्दी करो, चलो यहाँ से। ये तो जिनरोंग के पेरेंट्स है ना, ये चोरों की तरह कहाँ जा रहे हैं? तो ये रहे मेरे पेरेंट्स, मेरे डैड टीचर है और मेरी मॉम डॉक्टर। हेलो हाँ अंकल, बेटा बैठ तुम जाओ। बैठो ना। मैं बिल्कुल एक बच्चे की तरह हूँ, जो कि किसी के कंट्रोल पे नहीं आता, पर ये मुझे इतने कंट्रोल अमीर करने खानदान में हमारी बेटी का रिश्ता जुड़ रहा है, हमारे लिए खुशकिस्मती की बात है। हमारे छोटे से खानदान को तुम जैसा दामाद मिल रहा है, इतना अमीर, तो हम खुशी होंगे ना। क्या इसको खाना बनाने आता है? वो इनका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं था, हमने तो घर पर नौकरानी रखी हुई है। तुमने ये फेक नैनी क्यों हायर की? इस बात को दफा करते हैं। हम वापस घर कब जा पाएंगे? जिनरोंग का इंतजार करो तुम, उसने 2 एक्टर्स को हायर कर लिया है,
पर्सनैलिटी लाइफ में बहुत मायने रखती है। हाँ तुमने सही कहा, हम जैसे लोगों को तो कोई पूछता ही नहीं है, यहाँ तक कि हमारी बेटी भी। हमारे भी अच्छे दिन आने वाले हैं। हाँ सही कहा। क्या कहा तुमने? बेबी सिटर बनकर आ जाए? मैडम माफ कर दीजिएगा, हमें आने में देर हो गई। मैं ये वहाँ रख देती हूँ। हेलो मैडम, उसकी माँ और वो लड़की कभी भी आपके घर आ सकती है। मैं संभालूंगी उन्हें। कैसे हो सब? शी जिनरोंग, अब तुम्हें क्या चाहिए? मेरी नायाब घड़ी चोरी हो गई है और मुझे शक है कि तुम लोगों में से ही किसी ने चुराई है। तो मोहतरमा, अब तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैंने सोचा नहीं था। ये झूठ है। सब गवाही दे सकते हैं, फिर भी झूठ। ले आओ इसे पकड़कर। छोड़ो मुझे, मैंने कोई घड़ी नहीं चुराई। सिर्फ ये घड़ी नहीं, और भी एक चीज है। जाओ लेकर आओ। समझ गई मैं। तुम जान गई कि मैं तुम्हारे फेक पेरेंट्स का राज खोल दूंगी, वही मिटाने आ गई तुम। इसमें तो कोई एविडेंस नहीं है। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? मुझे गार्ड्स, सब कुछ वैसा नहीं हो सकता जैसा तुम चाहते हो। शी जिनरोंग, पुलिस को कॉल लगाओ अभी इसी वक्त। छोड़ दो मुझे, छोड़ो। मॉम, ये मुझ पे चोरी का इल्जाम लगा रही है। आंटी जान, इसने एक घड़ी चुराई है जिसे ये पूरे साल का अपने घर का किराया दे सकती है। मैंने चोरी नहीं की। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। कस के पकड़ो इसे। मैं क्यों माफी मांगू? मुझे क्यों मांगनी चाहिए? आंटी श्या, कभी किसी को इतनी अकड़ में भीख मांगते भी देखा है आपने क्या? तो फिर ये मेरे पाँव में क्यों नहीं बैठ जाती? अगर ये नहीं बैठेगी तो मैं अभी पुलिस को कॉल लगा लूंगी। इससे पहले कि मैं तुम लोगों को पुलिस में दे दूं। अरे जल्दी बैठो नीचे और जिनरोंग से माफी मांगो जल्दी से। आप मेरी माँ हैं, आपको मुझ पर यकीन क्यों नहीं? चलो माफी मांगो, जल्दी से माफी मांगो। सिर्फ यहाँ घुटनों पे नहीं बैठना, जहाँ जहाँ मैं